सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ देखेंगे कि परमेश्वर हमें कैसे जीने के लिए आदेश देता है। हमारा स्वभाव जो है परमेश्वर को कैसे अच्छा लगेगा, हमारा चाल चलन परमेश्वर को कैसे भाएगा। तो प्रिय संत पौलुस जो है प्रियो, हमें एक विवाहिता जीवन का दृष्टांत के द्वारा हमें जीवन के बारे में समझाता है और कहता है कि हे भाइयों, रोमियो 7:1 में कहता है कि हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। आमीन। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जो है हमें बताता है और उनसे कहता है जो परमेश्वर को जानते हैं, और कहता है कि जब मनुष्य आज प्रियो जीवित है लेकिन उसके ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रियो परमेश्वर का वचन 2 पद में ये कहता है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी रहती है। प्रियो, जब तक पहले जो जीवन जो था वो हमारे अंदर व्यवस्था नहीं था, हमारे अंदर कानून नहीं था, लेकिन प्रियो एक उदाहरण के द्वारा, एक दृष्टांत के द्वारा प्रिय संत पौलुस जो है समझाता है कि जैसे कोई स्त्री, विवाहिता स्त्री रहती है और जो उसका पति जिंदा रहता है तो वह पति के अधीनता में रहती है, उसकी व्यवस्था में रहती है। वो जैसा पति कहता है वैसे वो करती है। लेकिन प्रियो, जब वह पति मर जाता है तो वो व्यवस्था से वो कहता है कि छूट जाती, यानी अब वो अपने मन का हो जाती है। अब कोई उसके अंदर डर भय नहीं रहता है। डर, जब तक वो व्यवस्था में थी तब तक डर था, लेकिन जब व्यवस्था यानी पति मर गया, उसके जीवन से सारी व्यवस्था खत्म हो गई। इसलिए प्रियो, संत पौलुस जो है हमारे जीवन के बारे में वो समझाता है कि उसी प्रकार हम लोग भी हैं। हम पहले जो जीवन जो था
हमारा जो व्यवस्था नहीं था, हमारे जीवन में व्यवस्था नहीं था, लेकिन अब हमारा पति जो है, हमारा विवाहिता अब हम हो गए हैं, यानी हमारा पति यीशु मसीह है और वो पति हमारा जिंदा है। अब उसके हम अधीन में रहेंगे, यानी उसकी व्यवस्था के अनुसार हमारा जीवन जो है अब उसके कानून के अनुसार जैसा यीशु मसीह चाहता है वैसे हमें जीवन को बिताना है। इसलिए प्रिय संत पौलुस हमें समझाने का प्रयत्न करता है कि हमारा जो जीवन जो पहले था, अब जीवन हमारा बदल गया है। अब हम वो व्यवस्था पहले हमारे जीवन में नहीं था, लेकिन अब हम यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया। और 4 पद में कहता है कि वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। प्रियो, हम व्यवस्था के यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के व्यवस्था के अनुसार अब हम मर गए हैं। अब जो पहला जो जीवन था अब हमारा मर चुका है। अब बात ये कहता है कि अब उस दूसरे के हो जाओ। अब पहले जो हमारा पति था वो अच्छा नहीं था। प्रियो, वो पति ऐसा था कि हमारे जीवन को नाश करता था। वो जैसा उसका स्वभाव है वैसे हमें रखता था। वो ऐसा उसका स्वभाव है, वो मतवाला है, वो हमें जीवन को मारता था, पीटता था, दुख देता था। लेकिन प्रियो, हमारा यीशु मसीह वो प्रेमी परमेश्वर है। प्रियो, वो परमेश्वर हमारा प्रेम करता है। आज भी वो हमें अपना पत्नी बनाने का सोचता है, यानी हम परमेश्वर के हम पत्नी बन सकते हैं। हम जो जीवन जो था पहला वो मर चुका, अब हम पत्नी के द्वारा हमारा जीवन जो है बदल गया है। अब हमारा जीवन जो है वो कहता है कि अब इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। प्रियो, हमारा जो जीवन था पति मर चुका, अब हमारा यीशु मसीह में हमारा वो जिंदा है। अब हम व्यभिचारिणी हम नहीं कहलाएंगे, लेकिन कहता है कि परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि मर जाए तो उस व्यवस्था से छूट गई। प्रियो, अब हम व्यभिचारिणी नहीं, अब हमें परमेश्वर जो है सत्य के मार्ग पर ले चलेगा। हर बुराई से, हर पाप से हमें बचा करके अपने सच्चाई के मार्ग पर ले चलना चाहता है, क्योंकि हमारा पति जो है, हमारा परमेश्वर जो है प्रियो, वो प्रेमी परमेश्वर है। आज प्रेम ही के द्वारा आज हम वो चाहता है कि हर एक मनुष्य अपने पापों को मान करके और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे। और क्योंकि वह कहता है उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा है। हमारा यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। प्रियो, हम संसार के अब सदृश न बने। हमारा वचन जो है, वचन हमें सिखाती है कि हमारा जो जीवन था, जो पापमय जीवन था, अब वो पाप से हम छुटकारा पा गए हैं। अब हमें जीवन में व्यवस्था आ गई। हमारा जीवन जो है नया जीवन होना चाहिए और जीवन को बदल करके हम यीशु मसीह के साथ चलें। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हम परमेश्वर के सत्य के मार्ग पर चलें। जो हमारा जीवित परमेश्वर है उसके अनुसार हम जीवन को बिताएं। धन्यवाद।
वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करें। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद हे सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदावंद यीशु मसीह। हे पिता, हम चाहते हैं कि जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने पिता परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन में वो व्यवस्था आने पाए। हर एक लोग तेरे डर में, तेरे भय में जीवन को बिताने वाले उसके, तेरे वचन के अनुसार चलने वाले उसके पिता परमेश्वर। पहले जो जीवन था प्रभु जी वो पापमय था, हम अंधकार में थे प्रभु, लेकिन उसमें से हमें निकाल लिया, हमें नया जिंदगी दिया। तो हम चाहते हैं हर एक भाई बहन प्रभु जी वचन के द्वारा प्रभु जी और विश्वास में और दृढ़ता के साथ प्रभु जी तुझ पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ सके और फल लाने पाए। पिता, हमें यही चाहते हैं प्रभु, हर एक लोग तुझ पर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से वचन के अनुसार चलने पाए। आदर, महिमा और गौरव अजला सिर्फ आपको देते हैं। विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दे कबूल करें। आमीन।